नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के वैदिक सूक्तों के अंतर्गत वरुण सूक्त का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में 10वें मंत्र तक हम कर चुके हैं। अभी हम 11वें से 21वें मंत्र तक इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। वरुण दिव्य प्रजाओं के मध्य में एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में आकर के विराजमान हैं। ऋषि शुनशेप ने इस 11वें मंत्र में वरुण के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। अतो विश्वान्यद्भूता चिकित्वान् अभिपश्यति कृतानि या च कर्तवाम्। अतः इसलिए चिकित्वान् भली प्रकार जान लेने वाले, प्रज्ञावान या कृतानि उस वरुण ने जो किए जा चुके हैं, या च कर्त्वा और जो भविष्य में किए जाने वाले हैं, विश्वानि उन सभी आश्चर्यकारी कार्यों को, अद्भुता अभिपश्यति सम्यक रूप से भली भांति देखता रहता है। वो वरुण देव जो प्राचीन काल में किए जा चुके कार्य हैं या जो भविष्य में होने वाले कार्य हैं, उन सब को सम्यक रूप में देखता है, सबका ज्ञान रखता है, इतना प्रज्ञावान है। वरुण वस्तुतः लोकपाल है। वह लोगों के शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का ज्ञाता है। अगले मंत्र में ऋषि शुनशेप ने वरुण देव से प्रार्थना की है कि वो अपने स्तोताओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें और उन्हें दीर्घायु बनाए। स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुषी तारिषत। सुक्रतु उत्तम कर्म वाला, स व अदिति का पुत्र वरुण आदित्य। आदित्य शब्द वैसे सभी देवताओं के लिए आता है, यहाँ वरुण देव के लिए प्रयुक्त हुआ है। विश्वाः सदैव न सुपथा करत, वो सदैव हम लोगों को सुमार्ग से युक्त करे। न आयुषी प्रतारिषत, वो हमारी आयुओं को बढ़ाए। सभी देवों को आदित्य की संतान माना जाता है, अतः वे आदित्य कहे जाते हैं। यहाँ पर आदित्य से तात्पर्य वरुण से है, जो उत्तम कर्म करने वाला या उत्तम बुद्धि वाला आदित्य है। अदिति का पुत्र वरुण देव है। वो विश्वाः सदैव न सुपथा करत, हमें सुमार्ग से युक्त करे, और न आयुषी प्रतारिषत, हमारी आयु को वृद्धि करे, बढ़ाए, मतलब हमें दीर्घायु बनाए। अगले मंत्र में इसके बाद ऋषि ने वरुण देव से जो उनका कांचनमय कवच है, एक सुनहरा कवच जो वरुण धारण करते हैं, उसको पहनने का उल्लेख किया है। विभ्रद्रापि हिरण्यम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेदिरे। हिरण्यम सुवर्णमय द्रापिम कवच को विभ्रद धारण किए हुए वरुण देव ने निर्निजम वस्त अपने शरीर को
स्वस्थ अपने शरीर को आच्छादित कर रखा है, वस्त्र घेर रखा है। स्पर्श परिनिषेधिरे, उसके जो स्पर्श किरणें हैं, गुप्तचर हैं, वो परिनिषेधिरे चारों ओर व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। सुवर्णमय कवच को धारण किए हुए वरुण देव ने अपने शरीर को आच्छादित कर रखा है, उसके गुप्तचर चारों ओर फैले हुए हैं। भारतीय आचार्य यहाँ स्पर्श का अर्थ रश्मि करते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान स्पर्श का अर्थ दूत या गुप्तचर से लेते हैं। सायण आचार्य ने इसका अर्थ रूप किया है। पीटरसन निर्निजम शब्द का एक जरीदार पोशाक के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगले मंत्र में ऋषि शूनशेप ने बतलाया है कि संसार के बुरे से बुरे प्राणी जो हैं, उनका वो लोग भी वरुण देव का कुछ अप्रिय संपादित नहीं कर सकते। न यम तिप्सन्ति तिप्सवो न द्रुहाणो जनानां न देवम अभिमातीय। जिस वरुण देव के प्रति न जनानां दिप्सव, न तो दिप्सव हिंसा की इच्छा रखने वाले, सामान्य लोगों के प्रति हिंसा का भाव रखने वाले वेरी लोग, न द्रोहाना न द्रोह करने वाले, न अभिमातीय और न पापी जन दिप्सन्ति हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। वो वरुण देव हमें सुमार्ग से ले आए। प्रस्तुत मंत्र का सारांश यह है कि मानवों के घोर शत्रु भी वरुण देव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दिव्य गुणों से संपन्न जो वरुण देव हैं, वो अपराधियों के लिए भी अगम्य हैं। अगले मंत्र में ऋषि शूनशेप ने वरुण देव की उदारता और सांसारिक जनों पर उनकी कृपा का वर्णन किया है। उतयो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेष्वा उतः, और यह जिस वरुण देव ने आमानुषेषु पूरी तरह से मानुषेषु मनुष्यों के लिए और अस्माकम उदरेषु हमारे उदरों के लिए असामी प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न किया है, या फिर यशश्चक्रे अत्यधिक मात्रा में अन्न प्रदान किया है। वह वरुण देव हमें सुखी रखे, संपन्न रखे। इसके बाद अगले मंत्र में ऋषि शूनशेप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना वरुण के पास उसी प्रकार पहुंचती है जैसे कि गाय अपने गोष्ठ में पहुंचती है। ऋषि के प्रस्तुत कथन में यहाँ उनका आत्मविश्वास झलक रहा है। परामयन्ति धीतयोद्गावो न कव्युति रनु इच्छन्ति रुरुचक्षसम् उरुचक्षसम् उरूणि चक्षुंसि यस्य इति। विशाल नेत्र वाले
विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के इच्छन्ति, दर्शन की कामना करती हुई, दर्शन की इच्छा करती हुई मैं थी मुझ वरुण देव, मुझ सुनशेप ऋषि की कव्युति थी प्रार्थनाएं, कव्युति जो गायों के चरने का स्थान है, जिसे गोष्ठ कहा जाता है। उन मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, सुनशेप की जो प्रार्थनाएं हैं, वो गोष्ठ की ओर अनुगावना, गायों के समान, अर्थात जिस प्रकार गायें गोष्ठ में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मेरी सुनशेप की प्रार्थनाएं वरुण देव के समीप न परायंती, पहुंचती हैं। गव्युति या गोष्ठ वस्तुतः गो संचार भूमि को कहते हैं। अमरकोश के अनुसार गव्युति का अर्थ होता है 2 कोस या 4 मील। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जो गव्युति गायों के चरने का स्थान था, वो गांव से 2 कोस दूर हुआ करता था। गव्युति अनुगावन, यहाँ पे उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगले मंत्र में ऋषि सुनशेप ने वरुण देव की स्तुति करते हुए उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त की है। सम्नुवो वाचा वहे पुनर्यतो मे मध्वा कृतम होतेव शदसे प्रियम। आवाम, हे वरुण, आवाम हम दोनों, नु संवोचा वहे, मिलकर आपस में परस्पर बातचीत करें, क्योंकि मैं आभृतम, आभृतम मधु, मधु का मतलब है स्वादिष्ट, मधुर, आभृतम बनाई गई, संपादित की गई जो हवि है, वो स्वादिष्ट हवि मैंने संपादित की है। आप पुनः प्रियम होता एव, आप प्रिय होता के समान शद से उस रुचिकर हवि का भक्षण करते हो। हे वरुण देव, हम दोनों अवश्य ही मिलकर के बातचीत करें, क्योंकि मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि लाया हूँ और आप होता के समान उस प्रिय हवि का भक्षण करते हो। यह प्रस्तुत मंत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में देवता स्वयं यज्ञ में उपस्थित होकर हविष्यान का ग्रहण करते थे और जो भी स्तोता या यजमान होता था उसके साथ वार्तालाप भी किया करते थे। प्रस्तुत अगले मंत्र में ऋषि सुनशेप ने वरुण देव के उस पर प्रसन्न हो जाने का वर्णन किया है। दर्शम नो विश्व दर्शर्तम दर्शम रथम अधि शमी एता जुषद में गिरा विश्व दर्शितम, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य। नु दर्शम, उस वरुण देव को निश्चय ही नु हम लोगों ने दर्शम देख लिया है। शमी, पृथ्वी पर, रथम अधिदर्शम, मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। मैं एता गिरा जुषद, मेरी स्तुतियों को वरुण देव ने ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर ऋषि सुनशेप ये कह रहे हैं कि वरुण रथ पर आरूढ़ होकर के यहाँ मेरे यज्ञ में आ चुके हैं और मेरी जो स्तुतियाँ हैं
उनको वरुण देव ने स्वीकार कर लिया है। आगे ऋषि शुनरशेप निवेदन कर रहे हैं कि वरुण देव उनकी स्तुति को सुने और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। इमं मे वरुण श्रुति हवमध्या च मृलय त्वाम अवस्युरा चक्रे। वरुण, हे वरुण देव, मैं इमं हवम श्रुति, मेरे इस आह्वान को सुनिए। अध्य च मृलय, आज और मुझे सुखी बनाइए। अवस्यु, रक्षण का इच्छुक, मैं त्वाम आचके, तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुमसे सहायता चाहता हूँ। हे वरुण देव, आप मैं इमं हवम श्रुति, मेरे इस आह्वान को सुनिए और अध्य मृलय, आज मुझे सुखी बनाइए। अवस्यु, रक्षण का इच्छुक, मैं त्वाम आचके, तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। अगले मंत्र में ऋषि शुनरशेप ने वरुण से प्रार्थना की है कि वो संसार यात्रा के मार्ग में उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। त्वं विश्वस्य मेधिरे दिवश्च कर्मश्च राजसि स यामनि प्रतिश्रुति। मेधिरे, हे विद्वान वरुण देव, त्वं, तुम, दिवा च ग्म च, द्युलोक और ग्म, भूलोक पृथ्वीलोक, विश्वस्य राजसी और सारे संसार पर राजसी शासन कर रहे हो, ऐसी विशेषता वाले स, तुम, आप, यामनि, लोक यात्रा में कल्याण करने का, रक्षा करने का प्रतिश्रुति, प्रतिवचन प्रदान करो। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि का अभिप्राय है कि वरुण देव भूलोक, भ्यूलोक आदि संपूर्ण संसार के जो प्रशासक हैं वो पूर्ण रूप से समर्थ हैं, अतः वे हमें हमारी रक्षा और कल्याण करने का वचन देते हुए पूर्ण रूपेण सक्षम हैं। इसके बाद वरुण सूक्त के अंतिम मंत्र में वरुण के पाशों का उल्लेख करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों पर इन पाशों का प्रयोग न करें। उदुत्तमं मुमुक्ति नो विपाशम मध्यमं चरित अबाधमानी जीवसे। हे वरुण देव, न जीवसे हमारे उत्तम अंग, अर्थात जो उत्तमम पाशम, सिर के फंदे को आप उत्तमुमुक्ति खींच करके तोड़ दें। हे वरुण देव, जो हमारे उत्तम अंग अर्थात सिर का फंदा है उसको आप उत्तमुमुक्ति खींच करके तोड़ दें। मध्यमम पीचरित, और जो हमारा मध्यवर्ती अर्थात कमर के नीचे के जो पाश हैं उनको भी आप खींच करके तोड़ दें। तथा जीव से, हमें जीवित रखने के लिए अधमानी, जो हमारे पैरों के नीचे के पाश हैं अवचरत, उनको भी तोड़ करके नष्ट कर दें। वैदिक काल में वरुण के पाश प्रसिद्ध हैं। उनका वरुण 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये पाश क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम कहलाते हैं। जब वरुण अपने पाश का प्रयोग सिर पर या मस्तक पर करते हैं
तो इससे प्राणी की बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वरुण जब अपने मध्यम पाश का प्रयोग उदर पर करते हैं तो व्यक्ति का भोजन छूट जाता है। इसी प्रकार अधम या तृतीय जो पाश है वो जब वरुण उसके पैरों में बांधता है तो व्यक्ति की गमन शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः उपासक वरुण की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि वरुण उसको अपने पाशों में आबद्ध न करें। धन्यवाद।